दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर मिलने वाला है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर है। अभी हाल ही में पीईबी ने वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो पिछले समय संपन्न हुई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा विवाद है, इस भर्ती परीक्षा में विवाद है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से पदों की संख्या जारी करके जल्दी नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आपको पता ही है कि पदों की संख्या 11,000 कर दी गई है। तो वर्ग 3 में जो भी क्वालिफाई हैं, क्या 11,000 पदों पर उनकी नियुक्तियां हो पाएगी, इसको लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर मिलने वाला है। तो अगर आपका नियुक्ति होगा तो आप खुद बताएं यहां पर, और किन को मिल पाएगा। साथ ही जो पदों की संख्या प्रदेश में स्कूलों पर, उसमें करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। तमाम तरह के अपडेट आपको यहाँ पर मिल चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। वर्ग 3 का जो नियुक्तियां होना है, रिजल्ट आने के बाद जिनके नंबर ज्यादा हैं उनको नौकरियां मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, कम वालों तक मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं, सबके उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भोपाल से अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित हो चुका है। करीब 10 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को दिया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंकड़ा, और 30% यानी यहाँ पर 3 लाख उम्मीदवार जो है पास हो गए हैं। यानी 10 लाख करीब दिए गए थे एग्जाम को, और 3 लाख उम्मीदवार जो है इस परीक्षा में क्वालिफाई हैं। सरकार ने इस परीक्षा के लिए 11,000 रिक्त पदों की घोषणा अभी हाल ही में की है। आपको यहाँ पर जानकारी हो ही गई होगी। तो 3 लाख में से 11,000 जो प्राइमरी टीचर्स हैं वह नियुक्त होंगे। वहीं यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम आंकड़ा लगाएं तो पात्रता परीक्षा का पास करने वाले जो जितना भी उम्मीदवार हैं उसमें 10% उम्मीदवारों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी 3 लाख का 11,000 लगा सकते हैं आप कि कितना परसेंट है। 10% से भी नीचे वह परसेंटेज आएगा, यानी 10% उम्मीदवारों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा पास उम्मीदवारों की जो संख्या है सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तो उस समस्या को हम यहाँ पर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। 11,000 रिक्त पदों में अनुकंपा नियुक्ति वाले भी शामिल हैं, और दूसरे सभी प्रकार के जो आरक्षण और अन्य शामिल हैं। इस हिसाब से एक योग्य उम्मीदवार की अगर हम बात करेंगे तो योग्य उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ योग्यता है, यानी जिसने परीक्षा दिया है और इस परीक्षा में जो उसके क्वालिफाई किया है वह सिर्फ योग्यता है, नियुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 1 लाख से अधिक होगी जिनको नियुक्तियां नहीं मिल पाएगी। स्वाभाविक है इनकी नाराजगी चुनावी साल में सरकार के लिए एक समस्या बन जाएगी, जिसको सरकार बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहेगी। वहीं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख अभी करंट की मौजूदा है। जो अभी इसके पहले विधानसभा सत्र हुआ था वहां पर सरकार के द्वारा ही यहाँ पर करीब 1.5 लाख यानी 1.25 एग्जैक्ट आंकड़ा बताया गया था यहाँ पर। और भी जो रिटायर हो चुके हैं उस विधानसभा सत्र के दौरान ये इतना आंकड़ा था। उसके बाद जितने भी रिटायरमेंट हुए हैं और भी पद खाली हुए हैं, तो 1.5 लाख तो यहाँ पर पद खाली हैं, जिसमें से 11,000 पद क्यों, एक बड़ा सवाल अपने आप में बन रहा है। तो उसको भी हम समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख है तो फिर भर्ती मात्र 11,000 पदों पर क्यों की जा रही है। तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में डीपीआई यानी लोक शिक्षण कमिश्नर ने कहा था कि आधे रिक्त पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही बयान उनका आया था, लेकिन यह फार्मूला
प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लागू नहीं होगा। सभी पद भरे जाने चाहिए। सरकार ने आंगनबाड़ियों में प्ले स्कूल शुरू कर दिए हैं, वहां पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और फिर स्पेशल चाइल्ड के लिए भी तो शिक्षकों की भर्ती करनी है। वहीं उल्लेखनीय है कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, वहीं मध्य प्रदेश में 5,000 शिक्षक और रिटायर हो जाएंगे, उनके भी पद रिक्त हो जाएंगे। तो 1.5 लाख का जो आंकड़ा आपको बताए हैं वह यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ा सवाल है कि जब पद 1.5 लाख हैं तो 11,000 जो यहाँ पर पद वर्ग 3 में नियुक्तियां होने वाली हैं वह क्यों हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके नंबर हैं और आप सोच रहे हैं एक 10+ नंबर हैं, तो क्या आपको नौकरी मिल सकती है? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसको लाइक करके शेयर करेंगे, चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करेंगे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।